किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश की विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा होगा उसी देश के लिए अच्छा रहेगा। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी देनदारियां का भुगतान कर सके। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी कर। दरअसल आपको बता दें कि 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 7 महीने के शासन काल में देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी। तब भारत की इकोनॉमी बुरी तरह भुगतान संकट में फंसी हुई थी। इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला किया। उस समय के गंभीर हालात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार 1.1 अरब डॉलर ही रह गया था। करंट समय में विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो गत 14 मई को सप्ताह में 56.3 करोड़ से डॉलर से बढ़कर 590.028 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किए हैं। भारत की मुद्रा रुपया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा डॉलर का होना जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमी में किसी भी देश की आर्थिक सेहत सबसे मजबूत है तो इसका निर्धारण इससे होता है कि उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना भरा हुआ है। आइए जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा या अन्य परिसंपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा, गोल्ड रिजर्व, SDR और IMF कोटा डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। जरूरत पड़ने पर इस भंडार को देनदारियों का भुगतान किया जाता है। दुनिया भर में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रभुत्व डॉलर का ही है, यानी कि डॉलर सबसे ऊंचा है। जब आप बाजार जाते हैं तो जेब में रुपए लेके जाते हैं। इस तरह से भारत भी किसी अन्य देश से तेल को खरीदता है तो वहाँ पर रुपए नहीं बल्कि डॉलर देने होते हैं। आप यहाँ पर एक सिंपल से उदाहरण के समझ सकते हैं कि भारत ने फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदा तो इसके लिए इसका भुगतान यानी कि पेमेंट डॉलर में करना पड़ा, न कि रुपए में। मतलब रुपया राष्ट्रीय मुद्रा है, लेकिन भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए डॉलर के लिए जाना ही पड़ता है। मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था और देश को मजबूत रखने के लिए सबसे ज्यादा डॉलर होना जरूरी। मतलब इसका यह है कि अर्थव्यवस्था और देश को मजबूत रखने के लिए बहुत ही ज्यादा डॉलर को होना बहुत ही जरूरी है। डॉलर आएंगे कहाँ से? डॉलर निर्यात से आते हैं। जैसे कि भारत कोई सामान दूसरे देश से खरीदता है तो डॉलर में भुगतान करता है, वैसे ही कोई सामान बेचता है तो डॉलर में भुगतान लेता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के पास कितना डॉलर होगा इस बात पर निर्भर करता है कि भारत दुनिया भर में क्या क्या बेचता है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है इकोनॉमी के लिए फॉरेक्स रिजर्व। देश की इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम योगदान रहा है, यानी कि होता भी है। इसे आप रियल एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर नवंबर 1990 से 7 महीनों के शासन काल में देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब थी। तब भारत की इकोनॉमी भुगतान संकट में फंसी हुई थी। इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला किया। उस समय के गंभीर हालात का अंदाजा आप इससे लगाया जा सकता है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार 1.1 अरब डॉलर के पास ही रह गया था। हालात यह हो गई थी, इतनी रकम 3 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त नहीं थी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि यानी कि एक आईफोन की कीमत $1000 है, यानी कि $1 की 74 रुपए, यानी कि $1 74 रुपए में चल रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर तो आपको यहाँ पर 74,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर $1 की कीमत 45 रुपए होती तो कम पैसे देने होते। यहाँ पर मतलब यह है कि आप केवल आईफोन को ही नहीं खरीद रहे बल्कि डॉलर भी खरीद रहे हैं। रुपए की कमजोरी के कारण भारत में तेल आयात भी बढ़ जाता है। ये जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ोतरी पर सरकार और RBI को आर्थिक ग्रोथ में गिरावट के कारण पैदा हुए किसी भी बाहरी या अंदरूनी वित्तीय संकट से निपटने में मदद होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से रुपए को डॉलर से के मुकाबले स्थिति मजबूत करने में मदद मिलती है। विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संकट के बाजार को यह भरोसा देता है कि देश बाहरी और घरेलू समस्याओं से निपटने में सक्षम है और ये आर्थिक मोर्चे पर संकट के समय देश को आरामदायक स्थिति उपलब्ध कराती है। आइए जानते हैं कहाँ रखा होता है विदेशी मुद्रा भंडार। RBI एक्ट 1934 विदेशी मुद्रा भंडार को रखने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यानी कि इस एक्ट के तहत RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को रखता है। देश का 64% विदेशी मुद्रा भंडार विदेशों में ट्रेजरी बिल आदि के रूप में होता है।
ये मुख्य रूप से अमेरिका में रखा होता है। इसके अलावा लगभग 28% विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि अन्य केंद्रीय बैंकों में संग्रहित की जाती है। तकरीबन 8% विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि देश के वाणिज्य बैंकों में भी जमा किया जाता है। आरबीआई कैसे करता है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन? आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन और मैनेजर के रूप में काम करता है। ये कार्य सरकार के साथ मिलकर तैयार किए गए पॉलिसी फ्रेमवर्क के अनुसार होता है। आरबीआई रुपए की स्थिति सही रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो आरबीआई डॉलर की बिक्री करता है। जब रुपया मजबूत होता है तो डॉलर की खरीदारी की जाती है। कई बार आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए बाजार से डॉलर को खरीदारी भी करता है। जब आरबीआई डॉलर में बढ़ोतरी करता है उतनी राशि के बराबर रुपया भी जारी करता है। इसके अतिरिक्त लिक्विडिटी को आरबीआई बॉन्ड, सिक्योरिटी जैसे LAF ऑपरेशन के जरिए मैनेज भी करता है। आखिर में जान लेते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार वृद्धि के कारण कौन से हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के प्रमुख कारण भारतीय शेयर बाजार में पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वृद्धि होना, यानी कि बाहरी लोग जो निवेश करते हैं उससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनी में भारी भरकम निवेश करना यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ ही कच्चे तेल की मांग और भारी कमी, उसके कीमत गिरावट से विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत होती है। ये भी समय समय पर होता है। मांग में गिरावट के चलते आयात का भी जैसे कम होता है, जिससे कि विदेशी मुद्रा भंडार में भी कम व्यय करना पड़ता है। दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार पर ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर लिखें। ऐसे वीडियोज पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।